नहीं, साफ सफाई तो जाहिर सी बात है। यहाँ की जो राज्य सरकार है आम आदमी की, केजरीवाल जी की सरकार जो है, उनकी जवाबदारी बनती है। यहाँ पीछे देख सकते हैं खुले में ही शौचालय बना रखे हैं। क्या हालात है यहाँ पर, नालियां बनी हुई हैं। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें नाक से ये अपना मफरल उतारना पड़ा। सबको पता है कि क्या है। अभी आप अजमेर के क्षेत्र पे जाइए, अगर कोई भी इंसान, अगर उसको कोई दर्द हुआ या कोई बीमारी हुई, हारी बीमारी, कुछ परेशानी आती है, तो वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। नमस्कार, मैं हूं शुभम चंदेल और आप देख रहे हैं बेरोक टॉक। बेरोक टॉक में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का चुनावी माहौल। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। तो इसी बीच आज हम आपको 3 सीटों का हाल बताएंगे। नई दिल्ली सीट जहां से केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है और कांग्रेस से संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में है। और माना जाता है कि नई दिल्ली से जो जीत गया वो दिल्ली का दंगल जीत गया। अब देखेंगे कि नई दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, वोटर क्या कहते हैं। उसके साथ ही नई दिल्ली से लगती हुई 2 और विधानसभाओं का हाल भी आपको दिखाएंगे। पहाड़गंज विधानसभा सीट है और वहीं उससे लगती ही सीट मटिया महल का भी हाल आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ नई दिल्ली के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर दिल्ली में जो गंदगी हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही इस तरीके के हालात हैं, तो बाकी विधानसभा में नई दिल्ली में कैसे हालात हैं? जी नमस्कार, मैं नई दिल्ली का एक आम नागरिक हूँ और चूंकि नई दिल्ली देश की राजधानी है और देश के हर एक प्रांत से, हर एक जिला के लोग यहाँ पर आते हैं और जिस तरह की साफ सफाई आप देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा दिल्ली जो देश की कैपिटल है और इतना बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। तो इस पे मैं अनुरोध करूँगा यहाँ की सरकार को, यहाँ की म्यूनसिपैलिटी को, कि कम से कम इस साफ़ सफाई के मामले में ज़रूर गंभीरता से काम करें। जो गंदगी है, जो लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी बदबू है चारों तरफ, तो इस पे ज़रूर वो काम करें और यहाँ ताकि यहाँ के लोकल नागरिकों को इसमें कमी किसकी लगती है आपको, किसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है? देखो, ये जो भी कमियां हैं, कहीं ना कहीं दायित्व तो सरकार की भी है और कहीं ना कहीं दायित्व जो है यहाँ के आम नागरिक की भी है। सरकार, केंद्र सरकार, म्यूनसिपैलिटी या फिर दिल्ली सरकार? नहीं, साफ सफाई तो जाहिर सी बात है। यहाँ की जो राज्य सरकार है आम आदमी की, केजरीवाल जी की सरकार जो है, उनकी जवाबदारी बनती है कि, और म्यूनसिपैलिटी भी उन्हीं के उसमें है, तो उनकी जवाबदारी बनती है कि इसकी साफ सफाई को सुनिश्चित कराएंगे। नई दिल्ली विधानसभा के आप वोटर हैं, तो इस बार किसे, मतलब नई दिल्ली से किसे आप जिता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को या उनके प्रतिद्वंदी को? देखो, अभी इसके बारे में बोलना सही नहीं होगा, लेकिन मतदाता जागरूक है, वो देख रहा है किसने क्या बोला है, किसने क्या किया है। ग्राउंड पे जो नज़र आ रहा है, तो जागरूक मतदाता निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य वोट जाया नहीं जाने देगा, वो सही जगह पे मतदान करेगा और मैं भी सही जगह मतदान करूंगा। और कांग्रेस की स्थिति क्या लगता है आपको, कांग्रेस कमबैक कर पाएगी या फिर वो जो वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी को ही वोट करेंगे? देखो, मैं पहले बताया कि यहाँ का मतदाता काफ़ी जागरूक है और वो कांग्रेस को करेगा कि बीजेपी को करेगा कि आम आदमी पार्टी को करेगा, ये उसने सब देख लिया है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी देखी है, बीजेपी गवर्नमेंट भी देखी है और आम आदमी गवर्नमेंट भी देख रही है। तो अब उसको समझ में आ गया होगा, उसके अकल में आ गया होगा कि कौन सी गवर्नमेंट बेहतर है और निश्चित रूप से सही चुनाव करेगी। और जो से हालात हैं, निश्चित रूप से अब की बार मतदाता कुछ नया कर सकती है। जी, तो अब की बार मतदाता कुछ नया कर सकते हैं। और आपको इन्होंने भी बता दिया कि सफाई की किस तरीके की रोजाना की जिंदगी इनकी प्रभावित हो रही है। अभी हम बिल्कुल खड़े हैं गेट नंबर 3 मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के सामने और यहाँ पीछे देख सकते हैं खुले में ही शौचालय बना रखे हैं। क्या हालात है यहाँ पर, नालियां बनी हुई हैं। अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें नाक से ये अपना मफरल उतारना पड़ा है, अन्यथा यहाँ पर नाक ढके बिना चलना नासाज नहीं है। यहाँ पर जो रोज काम करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया, आप यहीं पर काम करते हो क्या रोज? हाँ सर, मैं यहाँ पे 15 साल से काम करता हूँ। यहाँ पे एक चीज है, इधर की डिस्ट्रिक्ट अलग है, इधर की डिस्ट्रिक्ट अलग है। ओके। और एमसीडी वाले हैं, वो इधर कूड़ा कर जाते हैं और ये वो इधर, और ये यूरिन आता है यहाँ पे। हमारा दुश्वार हो गया सर। दर्शकों को बता दें कि जो ये यहाँ पर सड़क के किनारे ये गंदगी दिख रही है, ये यूरिन आ रहा है। ये यूरिन, डायरेक्ट यूरिन आ रहा है, कोई नाली नहीं बनी है। लुक देख लो सर, लुक देख लो। यहाँ पे सर कोई सफाई वाला था, वो अपना काम कर जाता है और बैक वाला अपना काम करता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज है,
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोई चेंज है, सुनवाई कौन सा, थोड़ा बताएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट इधर पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट उधर पड़ता है? नहीं। ये एमसीडी का इधर पड़ता है, एक एमसीडी का उधर पड़ता है। जी। दोनों अलग 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 कर्मचारी हैं। दोनों पार्षद अलग अलग है। हाँ नहीं, पार्षद का तो मालूम नहीं। आधे पुल तक लगता है हमारा नई दिल्ली। जी। अब ये बीट वाला उधर का अलग है, इधर का अलग है। विधानसभा कौन सी है ये? विध- नई दिल्ली में ही आता है। हाँ नई दिल्ली में आता है। यहाँ के वो हुसैन है। ठीक है। और यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती सर। हम यहाँ पे खाना भी नहीं खा पा सकते। तो नई दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल तो पक्का जीतेगा, उसको कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। तो फिर ये सफाई की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। आप ये बताओ ना, मैं अजमेर गेट में 15 साल से मैं एक एजेड आदमी हूँ। मेरे 52 एज है। ये बताओ, हमारे को ना केजरीवाल खाने को दे रहा, केजरीवाल ने हमारे लिए सुविधा दे रखी है। हाँ सही है, केजरीवाल ही जीतेगा यहाँ से। जी। कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए। मोदी क्या करता है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाता है वो। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, और इस तरीके की परेशानियां हम जब रेलवे स्टेशन पर आए थे वहां से बाहर आते इस तरीके की गंदगी, और यहाँ पर भी वही गंदगी, वही दृश्य। इस वक्त हम जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहाड़गंज, और इस समय हमारे साथी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आपको क्या समस्या यहाँ पर? हमने देखा है सफाई की समस्या है, और दारू की दुकानें यहाँ पर इसी चौराहे पर, इसी अजमेर मार्केट में ही हमें 8-10 मार्केट जो दुकानें हैं वो दारू की मिली है। इसके अलावा सफाई की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ पर ट्रैफिक की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी गार्ड नहीं खड़ा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसी मुद्दे में ट्रैफिक के लिए आपको दूसरे साइड वाली सड़क पे देखेंगे ना आप। भाई मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट काम करने को राजी नहीं है। काम क्या है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। और सबको पता है कि क्या है। अभी आप अजमेर के क्षेत्र पे जाइए, अगर कोई भी इंसान, अगर उसको कोई दर्द हुआ या कोई बीमारी हुई, हारी बीमारी, कुछ परेशानी आती है, तो वो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पे मार्केट, जहाँ रिहायशल एरिया है वहाँ पे मार्केट बन गई है, उनको इतना कंजेस्टेड कर दिया है कि इंसान पैदल नहीं निकल सकता। गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है, और हर बंदे को सिर्फ जाति और धर्म पर बात बोल रहा है, कोई शिक्षा के ऊपर कोई नहीं बोल रहा। लेकिन केजरीवाल तो कहता है कि उसने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं यहाँ पर। हाँ, तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। चलिए केजरीवाल जी ने, तो मैं कहना चाहता हूँ ये काल्पनिक सरकार है। काल्पनिक कैसे? उन्होंने नायक फिल्म दिखाकर लोगों के मन में ऐसा कर दिया कि हमारा नेता अब यही आ गया है, और जैसे उस काल्पनिक कहानी में हुआ था ऐसे ही यहाँ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों को दिखाया गया। जिन मुद्दों को केजरीवाल जी ने उठाए थे, क्या वो अभी तक पूरे हुए हैं? लोकपाल बिल, उनका कोई पता नहीं है। तो भ्रष्टाचार इनकी खुद की गवर्नमेंट में बैठे थे। मैं ये नहीं कहता कि मेरी केजरीवाल से लड़ाई है। अच्छा, आपकी केजरीवाल से लड़ाई नहीं है, पर आप मुझे 3 कारण बताओ कि किन 3 कारणों की वजह से आप केजरीवाल को सत्ता से बाहर करोगे, और किन 3 कारणों के कारण आप भाजपा को लाना चाहोगे? भाई भाजपा, देखिए मेन काम है, जो काम करेगा, जो पब्लिक की बीच में अगर उनकी सुनवाई सुनेगा, उनके दर्द को, चलो दर्द भी छोड़ते थे इंसान के लिए, दुख सुख तो सब अलग बात है। सरकार गवर्नमेंट से एक आम आदमी क्या चाहिए? अच्छा व्यापार, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं। और ये कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट हमें अच्छे से प्रोवाइड करा रही है। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं करा रहे। कभी कुछ तो कभी कुछ, कमी सभी में है। बस यही चाहते हैं कि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। अभी न्यू जनरेशन जो है, पर बीए कर कर भी खाली बैठा है, वो उनसे बस काम ही नहीं है। काम नहीं है, और 10-15 हज़ार की नौकरी करने को राजी हैं। इस इकोनॉमी इतनी नीचे जा चुकी है जिसका कोई हद नहीं। बस सिर्फ एक ही विपक्ष में, एक ही वो है, हिंदू मुस्लिम। जातिवाद के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बोलने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान है। जितना अभी सुबह से हम क्षेत्र यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूमे हैं, कहीं पर भी शौचालय की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, दारू की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोई भी सड़क सुरक्षा कर्मी हमें अब तक, जितना हमने क्षेत्र घूमा है सुबह से, कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया है। हर जगह ट्रैफिक पर, हर चौराहे पर अब हर जगह जाम लगा हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हम लोगों की समस्याएं सुनने निकले थे सड़कों पर, गलियों में, और हमने यहाँ पर देखा चौराहों का हाल। चौराहों पे यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। जितने भी 3 विधानसभा क्षेत्र आज हमने घूमे, कहीं पर एक भी सड़क सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई नहीं दिया। सुलभ शौचालय, स्वच्छता अभियान बस कागजों में नाम के हमको यहाँ पर दिखाई दिए। खुले में लोग शौच कर रहे हैं।
कई लोगों की कॉलोनियों में, घरों में महिलाओं के लिए भी शौचालय नहीं है, वो आज भी सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली में जो हमारा मौलिक अधिकार है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, रहने के लिए जो स्थितियां हमें चाहिए होती हैं, वो भी मूलभूत स्थितियां, सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। ट्रैफिक की वजह से दिल्ली के लोगों को अस्पताल तक जाने में घंटों लग जाते हैं, जैसे किसी दूर दराज के गांव से लगते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक है, नज़दीक अस्पताल है, पर वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को घंटों ट्रैफिक में इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली में बिना मुंह ढके आप लोग एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर चले जाएं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी नाक में ऐसी गंदी बदबू जाएगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हालांकि केजरीवाल के कामों से लोग खुश हैं, स्कूलों में उन्होंने काम किया है उससे खुश हैं, परंतु यहाँ पर जो दारू की दुकानें, एक पर एक फ्री दारू दी थी केजरीवाल ने, उसका भी बहुत असर है। मिली जुली राय थी, लोग बीजेपी को भी चाह रहे हैं, पर अधिकतर लोग केजरीवाल को वापस चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, पर अपने विधायकों के कामों से नाराज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को जनता झाड़ू का बटन दबाती है या फिर कमल खिलाती है, या फिर तीसरा खिलाड़ी कांग्रेस का पंजा दिल्ली में इस बार आ जाएगा। 8 तारीख को जो भी जनादेश जनता देती है वो आपको पता चल जाएगा। कल फिर मिलते हैं किसी और क्षेत्र में आपके साथ।